बाबा कह रहे हैं तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, इसके भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। बाबा आज की दुनिया का समाचार सुना रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, लड़ते ही रहते हैं, सुनते ही नहीं किसी की। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। कितना दुनिया में भी शांति सम्मेलन चल रहे, विश्व का सम्मेलन चलते हैं, लेकिन शांत नहीं रहते कोई। बाबा कहते हैं अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। बच्चों आदि से बिछुड़कर जावे ना, मिलिट्री वाले लड़ाई के मैदान में जाते हैं। बाबा कहते हैं कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, मनुष्य की कोई कीमत नहीं रह रही। अब अगर वैल्यू है तो देवी देवता होगी। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जाती है। देखो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी महिमा इन देवी देवताओं से भी जाती बता दी इस समय हमारी महिमा। बाबा ने पहले तो कहा देखो मनुष्य की कोई मनुष्यों की बात बता दी कि उनको तो कोई मूल्य नहीं, और हम तो बीच में लगे हुए। पहले तो बाबा ने बताया उनकी कोई मूल्य नहीं मनुष्य का, फिर सबसे बड़ी महिमा किसकी बताई, देवताओं की, और हमारी बता दी देवताओं से भी जाती। हाँ तो हम ही तो देवता बनेंगे ना पढ़ गए। तो बाबा कह रहे तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंच पढ़ाई है। तो कहते नहीं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो ये हमारी लाइफ जो है, जीवन बड़ा अनमोल है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमोप्रधान हैं। अब बाबा हमें बता भी रहे कि तुम पढ़ने वाले तमोप्रधान बन गए। बाबा कह रहे मैं तो सदैव सतोप्रधान ही हूँ। देखो बाबा बता भी रहे सारी कि तुम्हारी पढ़ाई जो है देवताओं से भी जास्ती तुम्हारी महिमा है, फिर कह रहे तुम तमोप्रधान भी बन गए। बाबा अपने आप को कह रहे कि मैं तो सदैव सतोप्रधान हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ, वफादार नौकर। कोई कहेगा दुनिया में किसी को कह सके हम कि हम भाई तुम्हारे नौकर हैं? नौकर बनना तो कोई चाहता ही नहीं, मालिक बनना चाहता। और बाबा भगवान वो सर्वशक्तिमान ये कह रहे कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। देख लो आज्ञाकारी नौकर, नमस्ते करें हमसे, बताओ हर मूल्य में, कितनी बड़ी बात। अपने बच्चों से शर्म लगे हम करते हैं। हम कर लेंगे अपने बच्चों से लौकिक में बच्चे करेंगे तो देख लो बाप के की क्या महिमा है। बाप ही हमको वाहवा बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं विचार करो हम कितने छीची बन गए हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना उच्च बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमोप्रधान से क्या करने आए हैं, क्या बनाने आए तमोप्रधान से, बताओ। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाता है। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, किसने बनाया? गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और प्रीत बुद्धि विजंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। बाबा कह रहे उतना तुम्हारा ही तो फायदा है या बाबा का फायदा है? तो जो करेगा उसका ही फायदा है। बाबा ने ये पढ़ाई सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए है, हर आत्मा के लिए है। कोई ये आत्मा ये ना कह दे कि मेरे लिए नहीं। तो इसलिए भगवान ने नियम है कि जो करेगा सो पाएगा। क्योंकि और आत्माएं जो कह देंगी भगवान आप आए हमें तो पता नहीं चला, हम भी कर लेते। तो ये सब कुछ छूट है सभी के लिए। तो उतना बाबा कह रहे तुम्हारा फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी है नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरव और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय नहीं है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। कहते नहीं पांडव ने किसका साथ लिया, श्री कृष्ण का दिखाया ना, एक का साथ लिया बस। और कौरव कितने सारे थे, हाँ उसमें दिखाया है।
तो यहाँ पे पांडव हम कितने से हैं, थोड़े से हैं ना। बाबा कह रहे बाप से प्रीत बुद्धि है, कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है, जो भगवान को नहीं पहचानते तो उनको कौरव ही कहा जाता है, जो भगवान के कहने पे नहीं चलते। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। बाबा कह रहे हैं अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बुद्धि से काम लेना। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, इस दुनिया की बाबा कह रहे इस दुनिया का नॉलेज भी तो चाहिए आपको, ये वृक्ष कैसा है दुनिया का। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे, झट बता दे देंगे ना, ये बीज है, जड़ है, तना है, टाल टालियां है जी। ठीक है, इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है। बाबा कह रहे बहुत ही सरल है ये वृक्ष का नॉलेज भी इसका, ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष, ये मनुष्य का वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना, भगवान को कहते हैं वही रचयिता है, रचनाकार वही है। कहते भी जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना एक गीत भजन, जिसकी रचना इतनी जिसकी सुंदर। रचना इतनी सुंदर तो वो रचयिता कितना सुंदर होगा। उमेश है नहीं लाइन पे, उमेश माता जी की तो मिलाई नहीं, वो तो हाथ में ही वो घूम रही, तो ये बोलते